गाइज वीडियो नंबर 3 लास्ट वीडियो है इनइक्वलिटीज़ की। इसके अंदर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि वो एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं, लेकिन आगे कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। तो बड़े ध्यान से अच्छे से सीखना। ठीक है गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, इनइक्वलिटी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। देखो, वो आपको दिखने में कुछ इस टाइप के दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सिंबल हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन। तो या तो क्वेश्चन ऐसा होगा एक्स एक्स के अंदर, या फिर क्वेश्चन देखो ऐसा होगा। यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर है वो तो है, इस साइड में कोई नंबर भी है, कोई कांस्टेंट भी है, 2 4 6। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी, इसको उठा के इधर लेके आना है। ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी जब भी नीचे एक्स हो। जब भी नीचे एक्स हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी, इसे उठा के इधर ले आना है। ठीक है, अब देखो कुछ स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप ये है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यानी अगर क्वेश्चन ऐसा है x+1 x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन ऐसा है x-1 x+2 लेस देन 0, नो प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि 1 - x, ठीक है, और x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो यहां तो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बट यहां कैसा है, नेगेटिव। तो पहला टास्क होगा क्वेश्चन को सुधारने का। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा है, और अगर ऐसा है तो k को पहले यहां लाओ, क्वेश्चन को एलसीएम लो, अंदर ही अंदर, इधर ही इधर। एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगी, k यहां आके फिर एलसीएम हो जाएगा और ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। ऐसा बनने के बाद आपको देखना है कि x मस्ट बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव आ जाए तो ठीक करना पड़ेगा ऐसे, माइनस कॉमन ले लो, x-1, नीचे तो ऑलरेडी ठीक है। ठीक है, और जब ये माइनस यहां से हटेगा तो जी इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इन फॉर्म में आ गया, सही बन गया। तो अगर क्वेश्चन सही है तो अच्छी बात, नहीं है तो बना लेना। ठीक है, ये साइन क्यों होता है चेंज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे -50 और -100 है, बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है। जब माइनस हटा दूंगा तो अब बताना जरा कौन बड़ा है, अब वो बड़ा हो गया। तो माइनस हटने से साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नंबर टू का स्टेप है नंबर लाइन बनाई जाएगी। ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी, और यहां पर वही वैल्यूज आएंगी जो सारी एक्स की निकल के आई हैं। जितनी भी एक्स की वैल्यू निकल के आई हैं सारी यहां प्लॉट हो जाएंगी। जैसे कुछ भी सपोज करो, मान लो आई है आपकी 1 2 3, इस तरह से आई है, कुछ भी आई है, वो तो अब न्यूमेरिकल आएगा तो पता चलेगा। ठीक है, इसी स्टेप में अब क्या करना है, राइट साइड में जाना है, और राइट साइड से ना साइन लगाते हुए आना है, प्लस माइनस, और भी होते तो और अल्टरनेटिव लगाना है। हमेशा राइट साइड से आना है और लेफ्ट साइड की तरफ साइन लगाते हुए आना है। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। अब तीसरा स्टेप, अब जो हमारा क्वेश्चन है, जो असली फॉर्म में है, जो असली फॉर्म में होना चाहिए, ये असली फॉर्म है। ये क्वेश्चन असली फॉर्म में नहीं था, ये इसकी असली फॉर्म है। इसमें अगर ग्रेटर देन का साइन है या ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, ठीक है, तो सारे प्लस वाले इंटरवल ले लिए जाएंगे, सारे प्लस पॉजिटिव इंटरवल ले लिए जाएंगे। यानी अगर ये सिंबल है तो आंसर एक ये होगा, एक ये होगा, बस, और तो कोई पॉजिटिव सिंबल नहीं है। लेकिन अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन सही था, जैसे ये सही थे, इसमें अगर लेस देन या लेस देन इक्वल का साइन है तो सारे नेगेटिव वाले इंटरवल ले लिए जाएंगे। सारे नेगेटिव मतलब ये और यहां पर रख दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखना। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि जो अपॉन में है, जैसे मान लो क्वेश्चन ये रहा x+1 और x-2, तो आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती जो अपॉन में है। रीजन, क्योंकि x की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपॉन में 0 अलाउ नहीं है। तो अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसके। ठीक है, हर स्कूल के अंदर आता है इसमें से पक्का, चाहे कोई भी स्कूल हो। देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने बहुत इजी क्वेश्चन ले लिए, इसने लिखा है सॉल्व, और आप देखो क्वेश्चन ना अपॉन में x होना चाहिए, ऊपर चाहे ना हो। ठीक है, तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1/x-2 लेस देन 0। देखो जी, इधर सब कुछ ठीक है, मतलब x पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। ऊपर x नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। और आपको ये पता होना चाहिए कि x की वैल्यू कभी भी ना 2 नहीं होगी यहां पर। रीजन, क्योंकि x-2, अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, और 1/0 अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो पहला टास्क क्वेश्चन को जज करना है, क्वेश्चन सही है या गलत है। दूसरा टास्क ये है कि इस वैल्यू को ना मन में, अपने मन में रखना है। ये काम 0 के इक्वल रख के x की निकाल लो वैल्यू, तो ये आ गया हमारी x की वैल्यू। इन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट।
अब जी नंबर लाइन बना लो आप, ठीक है। ये वैल्यू x की 2 आई है, लेकिन 2 को लेंगे नहीं, इससे या तो ज़्यादा लेंगे या इससे कम लेंगे। अभी बताऊंगा, कभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सर आपने कहा x नॉट इक्वल टू 2 और यहाँ लिख दिया x इज इक्वल टू 2। ये तो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। यहाँ लिखो माइनस इन्फिनिटी और यहाँ लिखो प्लस इन्फिनिटी, और बीच में वही नंबर डालो जो निकल के आया है। तो ये x की वैल्यू 2 निकल के आई है, तो 2 यहाँ कहीं मान लो अंदाजे से, नापातौली नहीं चलेगी। इस नंबर लाइन पे और कोई वैल्यू प्लॉट मत करना, ठीक है, सिर्फ वही वैल्यू प्लॉट करना, एक माइनस इन्फिनिटी, एक प्लस इन्फिनिटी और एक जो आई है। ओके, बस अब इसे यहां से रब कर दो क्योंकि हमारा काम हो चुका, कंडीशन वही है। मैंने कहा है x की वैल्यू 2 नहीं होगी, तो यहां पे गोला बनाना है ऐसे ओपन, इसे फिल नहीं करना। इसका मतलब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, या तो 2 से ज्यादा हो या 2 से कम हो, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात, याद करो नंबर लाइन पे ऐसा और ऐसा कुछ बनता था। इसका मतलब एक्सक्लूड, इसका मतलब इंक्लूड, इसका मतलब ओपन, इसका मतलब क्लोज। तो ये वाली बात देखो ट्रू हो गई, ठीक है। अब वो कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, वो तो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकालने की बात थी। इसके बाद राइट साइड से आना है, यहां प्लस लगाना है, यहां माइनस लगाना है, और अगर होता तो और भी लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। बस अब देखो ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा ये है और क्वेश्चन एकदम ठीक है। इसमें लेस देन का साइन है, तो जहां लेस देन का साइन है तो आपको इंटरवल ये वाला लेना है। तो आपको लिखना है एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में लगती है और 2 यहां पर ओपन इंटरवल में लगेगा। इसका मतलब x की वैल्यू 2 तो होगी नहीं, जो भी होगी 2 से कम होगी, यानी इस इंटरवल में हमारा आंसर होगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। अब लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 पे आ गया, x प्लस 1 और x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। पहले इसको ठीक कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको उठा के यहां लाना है, इक्वल में 0 होना चाहिए। तो ये x प्लस 1 है, ब्रैकेट लगा के रखना है, x प्लस 2 है, ब्रैकेट लगा के रखना है, -1, साइन ऐसे ही रहेगा। अब इधर एलसीएम लेते रहो आराम आराम से, मैं यहां जगह बना लेता हूं थोड़ी सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, ब्रैकेट का यूज करना ताकि मिस्टेक ना हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस अंदर जाएगा तो x से x कट जाएगा, इधर ही अंदर बचेगा 2, ये माइनस का 1 बचेगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस होना नहीं चाहिए, तो ये माइनस हटा दो। तो जैसे ही यहां से माइनस हटेगा ये साइन बदल जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन बन गया अब ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है अब, ठीक है। तो पहले वही, पहले तो यहां लिख दो x की वैल्यू नहीं होगी क्या, -2, क्योंकि अपॉन में x प्लस 2, क्योंकि हमने क्या किया होगा, मन मन में ना इसको 0 के इक्वल रखा होगा। तो x की वैल्यू कितनी आई होगी, -2। तो ये तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, लेकिन x की वैल्यू -2 नहीं होगी इसमें, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे बताया था यार। अब बनाओ नंबर लाइन, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, -2 कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा, अंदाजे से बनाना है, नापातोली नहीं चलेगी। और नंबर लाइन पे कोई और वैल्यू प्लॉट मत करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, वही वैल्यू डालना जो आई है निकल के यहाँ से, क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा कौन सा है, ये वाला, और ओरिजिनल क्वेश्चन में साइन कैसा है, लेस देन, है ना, लेस देन इक्वल। तो लेस देन का साइन है, तो मेरा आंसर कौन सा होगा, नेगेटिव इंटरवल। तो माइनस इन्फिनिटी से -2, ये तो ऐसे आता ही है और ये भी ऐसे ही आएगा क्योंकि -2 नहीं हो सकती, इससे छोटी होगी। तो ये वाला इंटरवल मेरा आंसर है, ठीक है। जो मैंने बताया था ना कि लेस देन हो तो माइनस वाले और ग्रेटर देन हो तो प्लस वाले। तो दिस इज द आंसर, एक्स बिलोंग करेगा इसको। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन थे, आई थिंक आपको समझ आए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं मैं आप, इस क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया, कुछ कुछ वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे। पहले ठीक बनाएंगे इसे, नंबर को इधर लाना है, ब्रैकेट का साथ मत छोड़ना, -2 लेस देन इक्वल 0। अब एलसीएम ले लो, x प्लस 3 -2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2x -4 हो जाएगा ये, अपॉन में x -2 ग्रेटर देन इक्वल 0, x प्लस 3 -2x प्लस 4 अपॉन x -2 लेस देन इक्वल 0। -2x में से x किया माइनस का x, और 3 और 4 हो गया जी आपका 7। दिस इज x -2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ठीक नहीं बना क्योंकि x के साथ नेगेटिव आ गया जो नहीं होना चाहिए। याद करो, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बड़ी डील है, x -3 हो जाएगा, x -2 हो जाएगा, नीचे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, नीचे तो सब कुछ सही है। ये साइन मैंने इक्वल का लगा दिया, लेस देन इक्वल का साइन चल रहा है, वही चलता रहेगा, ठीक है। मैं यहां आ रहा हूं, माइनस जैसे ही हटेगा दिस साइन विल रिवर्स, ये साइन बदल जाएगा, ठीक है। लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं क्यों बदलता है, बहुत बार बता दिया मैंने। ऐसा आ गया, यहां तक हम क्वेश्चन में आ गए। जैसे यहां पे आ गए, अब हम जाएंगे रफ में, और यहां पे एक बात और लिख देना कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती,
यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ये बात हमेशा लिख के चलना। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट यही निकल के आते हैं जो यहाँ पर होते हैं। जैसे इसको मन मन में रखो इज इक्वल टू 0 के, तो x की वैल्यू एक 7 आ गई और एक 2 आ गई, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ प्लस इन्फिनिटी, और नंबर लाइन पे वही पॉइंट प्लॉट होंगे जो ये देगा। तो इसने एक तो 2 दिया, 2 यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ मान लो, और एक दिया 7, 7 यहाँ कहीं होगा। अंदाजे से मानना है, नापा तौली मेजरमेंट नहीं चलेगा। कभी सोचो सर 2 यहाँ 7 तो बहुत आगे होगा, अरे वो बहुत आगे ही है, ये आइडिया है बस एक, ठीक है। 2 के सामने ऐसा लगाओ, मतलब 2 यहाँ पर एक्सक्लूड है, देखो 2 x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, लेकिन 7 के सामने ऐसा लगाओ, फिल्ड। रीजन, क्योंकि इक्वल का भी तो साइन है ना भाई, ग्रेटर देन इक्वल भी तो है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 7 हो सकती है। अगर x की वैल्यू 7 होगी तो यहां डालेंगे 7 माइनस 7 0। भाई 0 अपॉन समथिंग तो अलाउड है भाई, 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो आंसर तो 0 हो जाएगा, लेकिन समथिंग अपॉन 0 अलाउड नहीं है, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए तो ये ध्यान रखना इसका सिंबल का यूज। अगर यहाँ इक्वल आए तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा फिल्ड होती है और नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओपन रहती है। इसके बाद आपको पता है यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा ये वाला है, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, तो आंसर होगा प्लस वाला और प्लस वाला। तो मेरा आंसर देखो ऐसे लिखूंगा मैं, माइनस इन्फिनिटी से 2, ये तो ऐसे आएगा, ये भी ऐसे आएगा, और ये वाला आंसर 7 से प्लस इन्फिनिटी, ये ऐसे, लेकिन ये ऐसे आएगा, इसका मतलब ये क्लोज्ड है। तो ये मेरा आंसर है, और दोनों को कंबाइन करने के लिए यूनियन का यूज होगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आप चाहो तो ऐसे लिख दो, एक्स बिलोंग करता है इसको, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर स्कूल में आता है, हर स्कूल में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जरूर आएगा, ना आए तो फीस वापस, पक्का। जी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक और आ गया आपके सामने। तो देखो ऊपर जो है उसे ऐसे बोल दूं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर तो लगाया जा सकता है, नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर कैसा है, एक्स पॉजिटिव, ये भी एक्स पॉजिटिव, ये भी एक्स पॉजिटिव, मतलब बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं। पहले मन में जाके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो रफ में। ये रखेंगे इज इक्वल टू 0 तो 1 आएगा, ये रखेंगे इज इक्वल टू 0 तो -1 आएगा, और ये रखेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ एक बात और लिख देना, एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, अपॉन वाली तो होगी नहीं ना कभी भी। तो ये हमारे 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब बनेंगी जी नंबर लाइन, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, नंबर लाइन में, सॉरी हाँ सही है, नंबर लाइन में ये वैल्यू प्लॉट होंगी आईडीए से, ये -1, ये 1 और ये 2, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है जी, चलिए आंसर देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन कैसा है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में एक पॉजिटिव और ये वाला, ये आंसर होंगे। तो -1 से 1, अच्छा वो तो पहले बनाओ, इक्वल है ना, तो जो x की वैल्यू नीचे वाला तो हमेशा वो रहता है ओपन, बाकी ये फिल्ड रहेगा और ये फिल्ड रहेगा। भाई इनका भी तो रोल आएगा ना, ब्रैकेट तो इसी हिसाब से लिए जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो लेंगे हम -1 से 1, क्योंकि पॉजिटिव है, -1 से 1, दोनों वैल्यू देखो इस तरह से आएंगी इस इंटरवल में। फिर लेंगे हम 2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन में आता है, और 2 भी ओपन में आएगा क्योंकि अपॉन में है, अपॉन वाली वैल्यू हमेशा ओपन में, क्योंकि वो इक्वल तो हो ही नहीं सकती ना, 2 तो हम ले ही नहीं सकते, अदरवाइज इनफाइनाइट बन जाएगा, और यूनियन से जोड़ देंगे, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं ऐसे करके, x-1 और x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह से, या लेस देन ले लेता हूँ, चलो लेस देन 0, और कहता हूँ सॉल्व करो, तो जरा बताना कैसे होगा सॉल्व। वही नंबर लाइन, या माइनस इन्फिनिटी, या प्लस इन्फिनिटी, एक वैल्यू आई 1 जो यहाँ कहीं होगी, ठीक है यहाँ मान लेता हूँ, और एक वैल्यू आई -2 जो यहाँ कहीं होगी, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। मल्टीप्लाई में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको डिवाइड वाला बताया, ऐसी क्वेश्चन मल्टीप्लाई में, देखो नया क्वेश्चन मैंने एकदम बना दिया, नई टाइप है ये। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, अपॉन में कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो x पॉजिटिव है, ये भी x पॉजिटिव है, कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो माइनस कॉमन लेके हटाते, साइन चेंज करते। साइन कैसा है, लेस देन, तो लेस देन में हम नेगेटिव वाला लेते हैं, तो हमारा आंसर आ गया -2 से 1। और यहाँ पे देखो लेस, ये ओपन ओपन रहेंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, तो आंसर ये रहा। ठीक है, अगर मान लो ये फर्स्ट है, अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता x-1, x+2 और लेस देन इक्वल होता, इक्वल भी होता, तो आंसर तो वही आता, या माइनस इन्फिनिटी, या प्लस इन्फिनिटी, ये -1, सॉरी ये -2, ये 1। अब की बार ये फिल्ड हो जाते, क्योंकि अपॉन में तो कुछ है नहीं ना, और यहाँ पे इक्वल है, इक्वल में फिल्ड हो जाते हैं, तो आंसर ये आएगा -2 से 1, इस तरह से ब्रैकेट आएगा। तो ये सीखने वाली बात थी। ठीक है जी, आई होप आपको सारे समझ आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए देके जाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। चलिए देखिए जी, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं।
21, 22 से लेके आगे तक, ठीक है। या जो रेड मार्क हैं आप वही क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, नीचे इनके आंसर्स भी हैं। तो आप इन्हें ट्राई करो, अपने आप को चेक करो और बी परफेक्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ओके, ट्राई करो। ये क्वेश्चन देखो मैंने वैसे ही ले लिया, मेरे मन में आ गया था अचानक। इसने कहा ड्रॉ नंबर लाइन, तो ये क्वेश्चन देखो डबल टाइप का है, तो या तो आप अलग अलग केस बना लो या एक साथ सॉल्व करते रहो। रीज़न क्योंकि एक्स यहाँ पर बीच में है, अगर एक्स यहाँ होता है और यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है तो फिर अलग अलग केस बनाना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 4 इधर जाएगा, फिर 2 इधर जाएगा उधर जाएगा, फिर इस तरह से सॉल्व करते करते आप ना आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 34/3 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 22/3। ओके, अब इसने कहा नंबर लाइन पे बनाओ, तो नंबर लाइन पे आप बना दो। ये रहा नंबर लाइन, ये क्या है माइनस इन्फिनिटी, ये क्या है प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। एरो लगा दो इधर। नंबर लाइन पे बीच में लिखते हैं हम 0, ठीक है। उसमें नहीं लिखते, जब इंटरवल वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें नहीं लिखते, उसमें तो वही लिखते हैं जो आया है। ये तो वैसे ही क्वेश्चन मैंने ले लिया, बुक का था, मेरे ध्यान में आ गया इसलिए ले लिया। चलो जी, तो नंबर लाइन पे कितना है ये 22/3। तो सोचो 22/3 का मतलब क्या है, 7 से अगर होगा ये डिवाइड तो 7.3 टाइप का कुछ होगा, और ये जब होगा डिवाइड तो 3 1 3 1 11.3 टाइप का कुछ होगा, है ना। तो आईडीए से ले लो यहाँ पर 7.3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। या फिर एक काम करो ना, आप कुछ लिखो ही मत, आप सिर्फ डायरेक्ट वही लिखो 7.3 यहाँ मान लो आईडीए से, ए ऐसे करके लिखना आप वही 22/3, 22/3, ठीक है ये 7.3। और यहाँ पर देखो ऐसा साइन आएगा, ए फील्ड आएगा क्योंकि इक्वल है। -34 11 कहीं होगा तो यहाँ ले लो अंदाजे से, ऐसा आएगा, ये भी फील्ड आएगा क्योंकि इक्वल का साइन है, ठीक है जी। तो ये आ गया माइनस का 34/3 है डेसिमल में, लेकिन लिखना ऐसे ही है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट, x की वैल्यू लेस देन दिस, लेस देन मतलब यहाँ से और इधर की तरफ आंसर आएगा इसका, ये लिख दो x लेस देन इक्वल 22/3। हमने इतने केस को देखा, इसको देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन दिस मतलब यहाँ से, ठीक है, थोड़ा ऊंचा नीचा रखना है, ये इस तरह से जाएगा ग्रेटर देन। तो ऐसे लिखो -34/3 लेस देन x मतलब x तो हो गया ग्रेटर देन। ये हमारा कॉमन रीजन हो गया। कॉमन का मतलब ये वाला रीजन कॉमन इसलिए क्योंकि देखो इस पोर्शन में ऊपर वाले की भी छत है और नीचे वाले की भी छत है, तो आंसर माना जाएगा -34 से 22/3। इंटरवल ऐसे आएंगे क्योंकि फील्ड हो गए। तो इस क्वेश्चन का पुराने वाले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मुझे ध्यान आ गया इसलिए बता दिया आपको, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन आ गए मॉड्यूलस के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, तो या तो क्वेश्चन ऐसा होगा, एक मॉड्यूलस होगा, यहाँ कोई भी साइन हो सकता है, लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी, और यहाँ कोई नंबर लिखा होगा। या क्वेश्चन ऐसा होगा मॉड्यूलस बीच में होगा, यहाँ भी कोई नंबर, यहाँ भी कोई नंबर, और ये साइन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये याद करने की चीज़ नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्या, जैसे ये मॉड है, मॉड के अंदर ए है और इज इक्वल टू कोई नंबर है, सपोज करो 4 है, ठीक है, या फिर लेस देन इक्वल टू 4 है। तो जब ये मॉड्यूलस हटेगा ना, तो ये एक बार तो +4 आएगा और एक बार -4 आएगा। नेगेटिव आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर सुन लो, मॉड्यूलस है, यहाँ कोई भी सिंबल है, यहाँ कोई भी नंबर है, जब भी मॉड्यूलस हटेगा तो एक बार पॉजिटिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा था वैसा ही बना रहेगा, और एक बार नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव ऑटोमेटिक खुद आता है, तो आपको पता है साइन बदल जाता है। तो माइनस माइनस जब हटते हैं तो भी साइन बदलता है, और माइनस जब आ जाता है तो भी साइन बदलता है। तो ये बात याद रखना, यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको बताता हूँ, इतना पहले नोट कर लो अच्छे से। हाँ जी, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने ले लिया मॉड का। ये मॉड है लेस देन इक्वल 1/2, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 3x - 2 है। तो आपको पता है मॉड जब हटेगा तो एक बार पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव लग गया, मॉड हट चुका। और एक बार नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव जैसे ही आएगा ये जो साइन है ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर नॉर्मल सॉल्व करो, x की वैल्यू इतनी आ गई, सॉल्व करो, x की वैल्यू इतनी आ गई। 5.5/6 का मतलब है 0 पॉइंट समथिंग, है ना, 0 पॉइंट समथिंग, और इसका मतलब क्या है 0.5। तो नंबर लाइन पे से ड्रॉ करो, और नंबर लाइन पे जानबूझ के स्केल बड़ा ले लेना ताकि कोई डाउट ना आए आपको, और आईडीए से करो। ये 0.5 यहाँ कहीं होगा, लिखते लेकिन वही है अपॉन में ही, और ये फील्ड आएगा। रीजन क्योंकि इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन होता है तो फील्ड आता है। 5/6 1/2 से तो छोटा ही है, तो यहाँ कहीं आएगा आईडीए से, तो यहाँ ले लो इसे 5/6, ठीक है। बस अब देखो आंसर, इसने कहा है x की वैल्यू छोटी है इससे,
तो छोटी तो इस तरह से जाओ और छोटा इस तरफ आएगा, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। नंबर लाइन बनाना आना चाहिए आपको, वरना आंसर निकालने में दिक्कत हो जाएगी। इसने कहा x ग्रेटर देन है 1/2 से, 1/2 से ग्रेटर देन इस साइड आएगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का रिजल्ट ये रहा। इसका आंसर ये वाला है, कॉमन रीजन तो है नहीं इसमें। इसका आंसर ये वाला है, कॉमन रीजन तो है नहीं। तो देखो आंसर ऐसे लिखना है, -∞ से 5/6, ये आंसर आएगा ऐसे, और ये ऐसे, हमेशा इनफाइनाइट ओपन में आता है, और यूनियन से उसे जोड़ देना है। फिर 1/2 से +∞, ये ऐसे और ये ऐसे, और x इसे बिलोंग करेगा। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आप खुद देख लेना, मैंने आपको बताया नहीं, बाकी लॉजिक मैंने आपको पूरा बता दिया। नंबर लाइन बनाओगे तो बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। जल्दी सॉल्व करो। ये जी एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको बना देते हैं पार्टीशन के अंदर इस तरह से, ठीक है। पहला हो गया 1 <= मॉड्यूलस x-2, और दूसरा पार्ट हो गया मॉड्यूलस x-2 <= 3। आपको पता है मॉड जब हटेगा तो एक बार यहाँ प्लस का 1 लेंगे तो नो इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मॉड हट गया, यहाँ पे मैं एक और लाइन खींच देता हूँ, ये मेन पार्टीशन चल रहा है। और एक बार -1 आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। मॉड का ट्रीटमेंट करने का तरीका सॉल्व करो। 2 इधर गया तो 3, एक तो एक्सप्रेशन कुछ ये वाला आ गया मेरे पास, इधर 2 इधर गया तो प्लस का 2 तो 1 आ जाएगा। एक मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। आगे सॉल्व होगा नहीं। यहाँ पे भी सॉल्व करो। जब ये मॉड हटेगा तो एक बार +3 तो साइन ऐसे ही रहेगा, और एक बार मॉड हटेगा तो -3 साइन विल चेंज। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, ओके, ये आ गया एक्सप्रेशन, और x की वैल्यू आ जाएगी -1, एक एक्सप्रेशन ये आ गया, ओके। अब इन्हें कंबाइन करना जरा सीखो, इन्हें कंबाइन करना आपको सीखना है, ध्यान से पढ़े, या तो नंबर लाइन की हेल्प से या फिर वैसे ही। नंबर लाइन बनाना चाहो तो बना लो, अदरवाइज पहले आप फंडा समझो इसका। ये बोल रहा है x 3 से बड़ा है, और ये बोल रहा है x 1 से छोटा है। ये बोल रहा है x बड़ा है किससे, 5 से, और ये बोल रहा है x बड़ा है किससे, -1 से। तो देखो x 3 से बड़ा है और x 5 से छोटा है, तो इसका लिंक बन नहीं रहा। ध्यान से देखो यार, 3 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब 3 से इधर आना है और 5 से इधर आना है, तो इन दोनों का लिंक बन रहा है। ऐसे ही इधर देखो x क्या है, 1 से छोटा, और ये क्या है x -1 से बड़ा, -1 से बड़ा इधर, 1 से छोटा इधर, इन दोनों का लिंक बन रहा है। तो इस तरह से लिंक बनाना आपको सीखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर लाइन बना लो नॉर्मल, देखो इस टाइप से बनाओ नंबर लाइन, ठीक है। वैसे तो मैंने कोशिश की है समझाने की, लेकिन नहीं समझ में आ गया तो नंबर लाइन से काम हो जाएगा। -∞, +∞, 3 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 3, ये बन गया 3, फील्ड आएगा, ठीक है। 1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 1, फील्ड आएगा ये भी, क्योंकि इक्वल के साइन है। 5 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 5, ठीक है, फील्ड आएगा। -1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा -1, ये भी फील्ड आएगा, है ना। अब देखो इसने कहा x की वैल्यू 3 से बड़ी इस साइड होगी, तो इस साइड जाओ, इस टाइप से कर दो, ये x की वैल्यू <3। ये x ग्रेटर देन है, कभी लेस देन सोचो, क्योंकि x की तरफ साइन खुला हुआ है, इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता था। फिर क्या है, x ग्रेटर देन 1 कहाँ है भाई, ये रहा 1, है ना। नहीं, ये लेस देन है, x लेस देन, x की तरफ देखो चौंच बंद है, लेस देन, तो इधर आएगा इसका एरिया, a इधर की तरफ, ये आ गया जी x <1 का ग्राफ। ऐसे लिखो या ऐसे ही लिख दो, 1 ग्रेटर देन x, मतलब x <1, उल्टा पढ़ लो, बात एक ही है। इसे करो प्लॉट, x की वैल्यू 5 यहाँ कहीं होगी, थोड़ा छोटा रखना है, इससे छोटा है 5 से, तो छोटा 5 से मतलब इधर की तरफ जाएगा, a इधर आ गया, देखो इधर की तरफ पूरा ले जाओ एंड तक ये, और इस पर लिख दो x <5 का ये ग्राफ, x <5 का है। अब कितना है, x ग्रेटर देन इक्वल -1 है, -1 से बड़ा यानी उधर की तरफ जाएगा, थोड़ा छोटा रखना, तो ये ऐसे करके आ गया x ग्रेटर देन -1, इस तरह से, है ना। काफ़ी हौच पौच हो गई। अब निकालेंगे हम कॉमन एरिया। ध्यान से देखो, देखो 3 और 5 वाले को देखो कॉमन, देखो ये वाला एरिया कुछ कॉमन नहीं है, ये वाला ये और 5 वाला कहाँ है, ये देखो 3 का एरिया ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और 5 का है, 5 का एरिया देखो ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला एरिया कुछ कॉमन नहीं आ गया, है ना, 3 और 5 में। तो एक आंसर आ गया 3 और 5 कॉमन, ये इंटरवल ऐसे आएंगे। ऐसे देखो ये वाला एरिया कुछ कॉमन आ रहा है, किसका है ये एरिया, ध्यान से देखो, ये -1 का है ना इतना, और ये वाला किसका है, ये वाला देखो 1 का है, इधर जा रहा है, ये वाला एरिया इसका आ गया कॉमन, तो -1 से 1 ये वाला लेंगे और यूनियन से जोड़ देंगे, x का आंसर ये, इस तरह से ये आंसर निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर नंबर लाइन से बनाओगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, तो इट इज़ बेटर कि नंबर लाइन को आप अवॉइड करो इस केस में। तो खुद सोचो, x की वैल्यू 3 से बड़ी और x की वैल्यू 5 से छोटी,
यानी 3 और 5 के बीच का एक लिंक बन गया। x की वैल्यू 1 से छोटी और -1 से बड़ी, तो -1 और 1 का लिंक बन गया। ठीक है, कॉमन देखना है, उसके ऊपर कॉमन है। अब कहोगे सर कॉमन तो 5 भी आ रहा है, 5 कॉमन कहाँ आ रहा है भाई? 5 तो पूरा वहां से जड़ से स्टार्ट हुआ है ना, यहां से स्टार्ट हुआ है, तो यहां से कहाँ? यहां से तो 1 और -1 है ना, यानी ये और ये आ रहे हैं। इस तरह से हमें देखना है। हालांकि 5 भी यहाँ से गुजर रहा है, तो 5 ये 5 थोड़ी है, x की वैल्यू 5 से छोटी, तो वो तो ऑटोमेटिक इसके अंदर कवर हो ही जाएगी। अरे यहाँ पर x की वैल्यू 5 थोड़ी होगी, यहाँ पर तो x की वैल्यू 1 होगी, 1 पॉइंट मतलब छोटी होती जाएगी, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगी सारी। तो इस तरह से है। तो आप देख लेना, अगर नंबर लाइन से समझ में आया तो नंबर लाइन से, अदरवाइज नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन दिमाग लगाओ और आंसर लिख देना। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना प्लीज। देखो जी, ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, इसमें 2 मॉडुलस अलग अलग दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग सॉल्व कर लो, ये तो ईजी है। लेकिन बच्चा देख के ना डर जाता है क्वेश्चन अगर नए टाइप से आता है, तो वही मॉड हटाओ और पॉजिटिव रहेगा ये, फिर यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर खींच दो, मॉड हटाओ तो नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन चेंज, x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, एक एक्सप्रेशन आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी -4, दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ से भी मॉड x ग्रेटर देन इक्वल 2 है, तो मॉड हटाओगे तो एक बार पॉजिटिव लोगे तो +2 रहेगा, ये तो खुद ही अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, और एक बार नेगेटिव आ जाएगा, ये भी खुद अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। अब इनके लिंक बना लो। देखो x की वैल्यू 6 से छोटी और 2 से बड़ी, तो इसका और इसका लिंक बन गया, क्योंकि 2 और 6 के बीच में हिसाब किताब हो गया है ना, तो 2 और 6 इस तरह से, इंटरवल तो ऐसे आया क्योंकि इक्वल है। यहाँ x की वैल्यू क्या है? -4 से बड़ी और -2 से छोटी, तो यानी -4 और -2 का लिंक बन गया। तो ये है। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बताया है, क्योंकि पिछले वाले में थोड़ी हौच पौच हो गई थी, थोड़ी खिचड़ी पक गई थी, तो अब ज़्यादा आपको ईजी लग रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आप तैयार करो और आंसर को इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसका एक तरीका और भी है, आप इसकी नंबर लाइन अलग बना लो, इसके इंटरवल निकाल लो, इसकी नंबर लाइन अलग बना लो, उसके इंटरवल निकाल लो, फिर दोनों में हिसाब लगा के जोड़ दो। बेनिफिट क्या है यार, जब इजी अप्रोच आपको आ रही है, या तो ऐसे कर लो या नंबर लाइन बनाए कर लो। ठीक है, तो अलग अलग दिए हुए थे, इस तरह से सॉल्व होगा। डू इट नाउ। हाँ जी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन मैं चैप्टर 2 के अंदर भी बता चुका था, लेकिन वो था रीडिफाइन वाला, है ना, रीडिफाइन था, वहां पर ये सिंबल नहीं था, वो सिर्फ इतना था। तो यहाँ पर ये एडवांस लेवल पे आ गया है। तो देखो, मैंने तो 2 मॉडुलस वाला क्वेश्चन लिया है, किसी किसी प्राइवेट स्कूल में 3-3 मॉडुलस वाला भी आ जाता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं, इजी अप्रोच है। पहला टास्क आप बना लो एक नंबर लाइन इस तरह से। ठीक है, इजी अप्रोच आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी। इस तरह से बनाओ नंबर लाइन, अंदर ही अंदर से x की वैल्यूज निकाल लो, जिन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। 0 के इक्वल रखो मन मन में, x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो एक जगह लिखो 1 और एक जगह लिखो 2, अंदाजे से, नापातोली नहीं चलेगी, मेजरमेंट नहीं करना, आइडिया लेना है बस। इसे मैंने कर दिया फिल्ड, क्योंकि इक्वल का साइन भी है। ठीक है, अब देखो कितने पार्ट में नंबर लाइन डिवाइड हो गई, 3 पार्ट्स में, ये पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2 एंड दिस इज पार्ट नंबर 3। तो जितने मॉडुलस होंगे उतने उसके हिसाब से पार्ट्स बन जाएंगे। अगर एक और मॉडुलस होता तो क्रिटिकल पॉइंट एक और निकलता, तो पार्ट बढ़ जाते। ठीक है, बड़े आराम से समझना, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है एग्जाम में, अगर आता है तो प्राइवेट स्कूल के अंदर। अब देखो पहला पार्ट ले लो, तो यहाँ लिखो आप केस 1 या इंटरवल 1 लिख दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, इंटरवल 1। ठीक है, इंटरवल 1 क्या है जी हमारा? इंटरवल 1 -∞ से लेके 1 तक, तो -∞ लेस देन x लेस देन 1, ये ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, बात आती है सर ये तो फील्ड है, यहाँ तो इक्वल आना चाहिए। देखो, जब लेस देन होगा तो इक्वल नहीं लेंगे, जब x की तरफ ग्रेटर देन आएगा तो इक्वल लेंगे। अभी थोड़ा सा होल्ड करो इस बात को, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, समझ आ जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, तो इस इंटरवल में जाओ और देखो x की वैल्यू क्या लो, तो x की वैल्यू ले लो कुछ भी, 1 से छोटा कुछ भी ले लो, तो 0 ले लेते हैं। तो हम यहाँ सोचते हैं एट x की वैल्यू 0 पर काम करते हैं हम। ठीक है, पहला टास्क, मॉड्यूलस हटा लो पहले इनका और नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो, इस तरह से काम करो। ये पहला टास्क है, जो भी मॉड्यूलस लगे हुए थे वो सारे हटा दो और ब्रैकेट लगा दो, बीच में कोई साइन मत लगाओ। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू 0 यहां रख के देखो, x की वैल्यू 0 -1, 0 - 1 क्या आया? माइनस, क्या आया? माइनस, तो आगे माइनस लगा दो बस। यहां पे रखो x की जगह 0, तो क्या आया अंदर? -2, क्या आया? -2, माइनस, तो यह माइनस लगाओ। ठीक है, क्योंकि यहां ऑलरेडी प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। अगर बाई चांस इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी यहां माइनस होता
तो यहाँ माइनस आया है, तो जब माइनस लगाते तो वो प्लस हो जाता क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस था। ठीक है, तो इस तरह से काम खेलना है। फिलहाल तो क्वेश्चन प्लस का है और यहाँ माइनस आया है, तो जब माइनस लगेगा तो वो इसके साथ लड़ेगा पहले, माइनस प्लस माइनस। अब इसे नॉर्मल सॉल्व करते रहो बस, माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल 4, ये माइनस का 2x हो गया प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो 3, और जी ये आ गई आपकी माइनस। यहाँ से जब हटेगा तो आपको पता है ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस का 3। ठीक है, और x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। दिस इज द रिजल्ट। ये आ गया जी इंटरवल 1 का केस। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ इंटरवल 2 पर। पहले इसको एक बार अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो वरना जी। मैं आ गया इंटरवल 2 पर, तो यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ लिख देता हूँ इंटरवल 2 या केस 2 कुछ भी लिख दो। मैं वैसे ज़्यादातर केस 2 लिखता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये रहा मेरा इंटरवल, मेरा है 1 लेस देन इक्वल x लेस देन 2। अब देखो बात समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ इक्वल भी लगाना है। रीजन देखो, x ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो जहां पर भी ग्रेटर देन का साइन आता है ना वहां लगाते हैं हम इक्वल। ठीक है, अब समझ में आया। यानी मैंने यहां पर इक्वल इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि इस इंटरवल में भी 1 इंक्लूड हो जाएगा, उसमें भी तो दिक्कत हो जाएगी ना, किसी एक में इंक्लूड रखना है, तो इसलिए लेस देन में इंक्लूड नहीं रखते हम, ग्रेटर देन में रखते हैं। अब बात आती है कि सर यहाँ तो फिर ये ग्रेटर देन है, यहाँ लगाओ। इनफाइनाइट तो हमेशा ओपन इंटरवल में रहती है, उनके साथ कभी इक्वल नहीं आता। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी लेस देन रहा, इक्वल नहीं आया, ग्रेटर देन में आएगा। चलो जी, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू सोच लो। तो मैंने सोचा एट x की वैल्यू 1.5 सोच लेता हूँ, 1.5 बीच में आएगी। फिर दोबारा वही मॉडुलस हटा के नॉर्मल लिख दो, इन्हें साइन जैसा है वैसे रहने दो। सोचो जी 1.5 यहाँ रखो, 1.5 माइनस 1 0.5 प्लस का बच रहा है तो पॉजिटिव लगाओ। यहाँ रखो 1.5 माइनस 2 माइनस का बच रहा है तो माइनस लगाओ, लेकिन ये माइनस पहले से लड़ेगा बीच वाले से, प्लस माइनस माइनस। सॉल्व करो, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल 4, x से x कट गया, ये क्या आ गया 1 ग्रेटर देन इक्वल 4, सॉरी हाँ 1 ही आ गया। ये क्या बोल रहा है 1 बड़ा है 4 से, ये तो झूठ है, हैं? तो दिस इज एब्सर्ड, लिख देना वहां पे, दिस इज एब्सर्ड रिजल्ट। एब्सर्ड माने बकवास, एब्सर्ड है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 2 केस हो गए। ठीक है, इतना नोट करो, मैं तीसरा केस बता रहा हूं जब तक मैं रब करता हूं। एब्सर्ड का मतलब व्हाट इज दिस यार, इज इट पॉसिबल 1 ग्रेटर देन 4, व्हाट द बुलशिट इज दिस, कम ऑन। तो ये एब्सर्ड है, ऐसे लिख के आना जी। इंटरवल थर्ड ले लेते हैं। इंटरवल थर्ड हमारा ये रहा 2 से लेस देन x लेस देन प्लस इन्फिनिटी। अब ये कोई यहाँ इक्वल आएगा, x ग्रेटर देन हो गया ना, तो यहाँ इक्वल लगाना है, इस तरह से डील करना है ये। तो कोई वैल्यू सोच लो भाई 2 से बड़ी, तो मैं 3 सोच लेता हूँ। ठीक है, फिर वही पहले मॉडुलस हटा लूंगा मैं इस तरह से, ओके, और साइन वही लिखूंगा। अब x की वैल्यू 3 रखो यहाँ पे, 3 माइनस 1 2, 2 से मतलब नहीं है, साइन से मतलब है, तो प्लस आ रहा है तो प्लस का 2। यहाँ रखो 3, 3 माइनस 2 कितना आया 1, पॉजिटिव आ रहा है, वो पॉजिटिव इससे पहले लड़ेगा, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो बड़े मजेदार क्वेश्चन था ये, आपको आना चाहिए। x और x हो गया 2x, ये माइनस का 3 हो गया जी, एंड दिस इज 2x, 3 उधर गया 7 हो गया, और x ग्रेटर देन 7/2। तो ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, तो दीज आर योर ऑल रिजल्ट। इस तरह से ये आंसर आपको लिख के दिखाना है। अब क्या होगा, इन आंसर का ना आपको कंबाइंड भी इनको करना पड़ेगा नंबर लाइन पे। तो देखो आपके जो आंसर आए थे वो कैसे कैसे आए थे, 2 आंसर आए थे। अब नई नंबर लाइन बनेगी, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो हमने अपने लिए बनाई थी। अगर इसको ना बनाते तो आपको दिक्कत हो जाती। कुछ टीचर इसको बिना बताए बताते हैं तो बच्चा फंस जाता है। अब बना लो नई नंबर लाइन, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी। जो वैल्यूज आई थी, पहली वैल्यू जो हमारी आई थी वो आई थी माइनस का हाफ, आई थी ना केस 1 में, तो माइनस का हाफ यहीं कहीं होगा, माइनस 0.5 आईडीए से हमने बनाया है। और दूसरी वैल्यू हमारी आई है 7/2। अच्छा, ये फिल्ड थी वैल्यू हमारी क्योंकि इक्वल है, और कुछ ऐसा आया था हमारा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x लेस देन इक्वल माइनस का हाफ आया था। ठीक है, और एक वैल्यू आई है 7/2, मतलब 3.5 यहाँ कहीं होगी, ये भी फील्ड है, तो ये 7/2 हो गया। ये है x ग्रेटर देन 7/2, मतलब ग्रेटर देन उधर की तरफ जाना है, तो ये x ग्रेटर देन 7/2 है, बड़ा 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 उधर बढ़ते जाना है। और ये x लेस देन -1/2, लेस देन का मतलब इधर की तरफ मूव करना है, x लेस देन -1/2। ठीक है, इसका ये वाला रीजन है कॉमन, इसका ये वाला है कॉमन, तो खैर है ही नहीं, तो जब कॉमन नहीं होता तो यूनियन से जोड़ देते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, ये इंटरवल जरा देखते रहना, ब्रैकेट, ठीक है, यूनियन, और यहाँ पर 7/2 से प्लस इन्फिनिटी, और ये इस तरह से।
तो ये हमारा रिजल्ट है। अगर कोई बच्चा ऐसे आंसर लिख के नहीं आया और क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया तो सिर्फ 2 ही मार्क्स मिलेंगे, और 6 में आया तो सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे। टीचर काटने के लिए नंबर बैठे हुए हैं। तो ये पूरा आंसर इस तरह से लिख के आना, ठीक है। चलिए, तो ये नंबर लाइन मेन है, ये तो आइडिया के लिए थी बस। गाइज ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। देखिए, जिसके आगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा हुआ है, इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना। और क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखो, 3 मॉडल्स वाला है, इसको भी जरूर सॉल्व करना है। नीचे इसके आंसर्स भी हैं। जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। देखिए जी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट आर दिस। तो कॉस्ट आपको दी हुई है CX, दैट इज 2x प्लस 400, ऑल राइट। और रेवेन्यू आपको दिया हुआ है RX, दैट इज 6x प्लस 20। कॉमर्स वाले बच्चे समझते हैं, साइंस वालों को दिक्कत होती है। जरा समझें ध्यान से। कॉस्ट का मतलब है फैक्ट्री में कितनी कॉस्टिंग लग गई, कितना खर्चा हो गया। रेवेन्यू का मतलब है कितना ग्रॉस इनकम आ गई, कितना पैसा हमारे पास वापस आ गया। और रेवेन्यू में से अगर कॉस्ट माइनस हो जाएगी तो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो प्रॉफिट में रहोगे। अगर रेवेन्यू हो गया कम और कॉस्ट हो गई ज्यादा तो लॉस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। इसमें लिखा है वेयर X इज द नंबर ऑफ आइटम, ध्यान से देखो ऊपर, प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर। मतलब जो X है ना, ये आइटम्स है, 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, यूनिट जो आइटम बन रहा है। हाउ मेनी आइटम द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल टू रियलाइज सम प्रॉफिट। कह रहा है कितने आइटम बनाए ताकि उसे कुछ प्रॉफिट रियलाइज हो जाए। तो खुद सोचो यार, प्रॉफिट तो जब ही होगा ना, यहां सोचने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात थी। यहाँ प्रॉफिट तो जब ही होगा ना जब रेवेन्यू ज्यादा होगा कॉस्ट से। तो ये खुद दिमाग लगाने वाली बात है। इक्वल हो जाएगा तो ब्रेक इवन हो जाएगा। ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। कोई चाहता है नो प्रॉफिट नो लॉस? हर बंदा प्रॉफिट चाहता है। तो ये ग्रेटर देन माना जाएगा। रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। अब रेवेन्यू हमारा कितना है 6x प्लस 20 ग्रेटर देन, और कॉस्ट हमारा कितना है 2x प्लस 400। अब नॉर्मल इसे आप सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू आपके पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 95, ग्रेटर देन 95। मतलब उसे या तो 95 आइटम बनाने चाहिए या 95 से ज्यादा आइटम बनाने चाहिए ताकि उसे प्रॉफिट हो जाए। आया ना x ग्रेटर देन 95, इसका मतलब या तो 95 आइटम बनाए या ज्यादा। तो एंड में एक स्टेटमेंट लिख देना, मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल मोर देन 95 आइटम टू रियलाइज सम प्रॉफिट। लिख देना इस लाइन को, ठीक है। ट्राई करो, शाबाश। हाँ जी, देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कुछ स्कूलों में आ चुका है। द वाटर एसिडिटी इन अ पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज पीएच रीडिंग, ध्यान से सुनो, एवरेज वर्ड बोल दिया, पीएच रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट इज बिटवीन 7.2 एंड 7.8। मतलब 7.2 और 7.8 के बीच में रहती है एवरेज पीएच रीडिंग। ये समझने वाली बात है, ठीक है। क्वेश्चन टफ है उससे मत देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अच्छा जी, फर्स्ट 2 पीएच रीडिंग आर दिस एंड दिस। अच्छा, फाइंड द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फॉर थर्ड का पूछना है। यानी पहले मैं यहां पे लेट कर लेता हूं, लेट थर्ड पीएच रीडिंग, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, कितना लंबा है, कितना लॉन्ग है, मत पढ़ो इन चक्करों में, बस आराम से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। तो ये 7.2 हमें दे दिया है, लेस देन। एवरेज का मतलब क्या होता है, तीनों का सम। तो पहला कितना है 7.2, दूसरा कितना है 7.8, तीसरा कितना है x, तीनों का सम। इसने बोला एवरेज तो 3 से डिवाइड भी होगा, लेस देन 7.8। बन गया आपका एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो और आंसर पाओ। तो आपका जो आंसर आएगा वो 6.27, और ये आंसर कुछ ऐसा आएगा बिटवीन 6.27 एंड 8.07। तो इस तरह से आंसर लिख के आना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, देखने में भयानक है लेकिन सॉल्व होने में उतना ही इजी है, तो डरना नहीं है, करो शाबाश। देखिए क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पलर का है। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में जो मॉड ऊपर नीचे दिख रहा है, मैंने इसको y का नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया y-1 y-2 ऐसा। और ऐसे को आपको सॉल्व करना आता है, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो y की वैल्यू 2 निकली, एक 1 और एक 2। तो मैंने 1 पे प्लॉट किया, 2 पे प्लॉट किया,
2 को हमेशा रखूंगा एक्सक्लूड, क्योंकि अपॉन वाली वैल्यू हमेशा ओपन रहती है, एक्सक्लूड रहती है, उसे नहीं ले सकते। और 1 को कर दूंगा फिल्ड, क्योंकि इक्वल का साइन है। यहाँ प्लस माइनस प्लस मैं लगाता ही हूँ, और ग्रेटर देन है तो मेरा आंसर एक ये वाला माना जाएगा और एक मेरा आंसर एक ये वाला माना जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर को बोल सकता हूँ -∞ से 1, ये इंक्लूड रहेगा क्योंकि फील्ड है। और इस वाले आंसर को बोल सकता हूँ 2 से +∞, ये ओपन रहेगा। ठीक है, आगे देखना है। अब ये जो आंसर है, ये आंसर तो y का आया है ना, मुझे तो आंसर x में निकालना है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो x में था। अब देखो y की जगह वापस दे दो mod x, तो मैंने वापस दे दिया। आपको मालूम है मॉड जब हटेगा तो एक बार तो पॉजिटिव रहेगा और एक बार नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो साइन बदल जाएगा। एक आंसर तो ये आ गया। यहाँ से देखो y की वैल्यू वापस दे दो, mod x ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, मॉड जब हटेगा तो एक बार तो ऐसे ही रहेगा पॉजिटिव, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, और एक बार नेगेटिव आएगा तो साइन फिर बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 से छोटी -1 से बड़ी, यानी ये तो अपने आप में एक कंप्लीट आंसर आ गया। देखो ऐसे करके, यही तो इसका मतलब है यार, x बिलोंग करेगा इसको। देखो -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है, यानी ये परफेक्ट इंटरवल है। इसका मतलब क्या है, 2 से बड़ी, इसका मतलब क्या है -2 से छोटी, यानी इसकी डायरेक्शन अलग और उसकी डायरेक्शन अलग। 2 से बड़ी कितनी बड़ी, +∞ तक, तो ये ऐसे आएगा। और 2 से छोटी कितनी छोटी, -∞ तक, इसका रिजल्ट ऐसे आएगा। ठीक है, दोनों कर रहे हैं कंबाइंड, तो इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को अब कंबाइंड कर दिया जाएगा और बोला जाएगा -1 से 1, इंटरवल पे ध्यान देना, यूनियन। ठीक है, -∞ से -2 यूनियन 2 से +∞। दिस इज द परफेक्ट आंसर, ये आंसर है। ठीक है, ये आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस ये ध्यान रखना है -∞ पहले होता है फिर नंबर, और +∞ बाद में फिर नंबर। ऑर्डर वाइज लिख दिया मैंने, अरेंज कर दिया बस। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, लेट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसमें बस। ये एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए और ले लिया, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन है ओरिजिनल। तो सबसे पहले वही मॉड दिख रहा है पूरे एक्सप्रेशन में, तो मैंने इसको y का नाम दे दिया, ऐसा बन गया। अब ये क्वेश्चन वही है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में सारे हमने देखे थे। ठीक है, तो 1 को ले आया मैं इधर, अपॉन में 1 लेट किया, एलसीएम लिया, यहाँ तक आ गया। y के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया, माइनस हटाया, साइन चेंज हो गया। ये क्वेश्चन नॉर्मल बन चुका है, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। y की वैल्यू 1 आई और 2 आई, 1 इंक्लूड होगी और 2 एक्सक्लूड, क्योंकि अपॉन वाली वैल्यू है। चाहे यहाँ साइन कोई सा भी हो, लेकिन अपॉन वाली वैल्यू हमेशा एक्सक्लूड होती है। ये प्लस माइनस प्लस, ओरिजिनल क्वेश्चन में देखो लेस देन है, मतलब परफेक्ट क्वेश्चन हमारा ये था, तो साइन होगा, हमारा आंसर माना जाएगा ये वाला। ये वाले आंसर को हम लिखेंगे 1 और 2 के बीच का, 1 इंक्लूड और 2 एक्सक्लूड, ये इंटरवल है। इस आंसर को मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये आंसर तो y का है ना, क्वेश्चन y के टर्म्स में, यानी ये आंसर ऐसे लिखा जा सकता है, y 1 से बड़ा या इक्वल और 2 से छोटा। y की वैल्यू वापस दे दो, मॉड्यूलस x। अब इस एक्सप्रेशन को अलग और इस एक्सप्रेशन को अलग कर दो, वही मॉड हटेगा तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और ये बनाने वाला पंगा मैंने आपको बता चुका है, या तो सोच लो या नंबर लाइन से बना लो। ध्यान से देखो, x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी, और यहाँ क्या है 2 से छोटी, तो इसका लिंक बन रहा है, 1 से बड़ी उधर, 2 से छोटी इधर, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। इसमें देखना है कौन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इधर देखो x क्या है, -1 से छोटा, ये क्या है -2 से बड़ा, तो यानी ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, -2 से छोटा इधर की तरफ, -2 से बड़ा उधर की तरफ, तो इन दोनों को कंबाइन कर लो यूनियन से। ठीक है, और ये ओपन क्लोज, ये इसके हिसाब से कि इक्वल है या नहीं है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको लगातार एक जैसे बताए हैं, प्रैक्टिस करो, एग्जाम में आते हैं प्राइवेट स्कूल्स में ये। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन आ गया एक और, होल मॉडुलस लगा हुआ है और ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू 4 तो हो नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, मॉड ऊपर वाले, देखो अगर मॉड के अंदर 2 एक्सप्रेशन है ऐसे ऐसे करके, तो ऊपर वाला मॉड अलग नीचे वाला मॉड अलग किया जा सकता है। तो मैंने दोनों का मॉड अलग अलग कर दिया। 2 का मॉड तो 2 ही रहेगा, क्योंकि ये तो नंबर है, पॉजिटिव ही है, इसका मॉड लग गया। मॉड वाले क्वेश्चन में ना क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है, अगर सिंगल मॉड हो, ठीक है, और इधर भी नंबर हो, तो आपने नंबर की क्रॉस मल्टीप्लाई करी। फिर वही आपको मालूम है कि मॉड हटेगा तो एक बार पॉजिटिव आएगा और एक बार नेगेटिव, साइन अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। x की वैल्यू ये और ये आ गई, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, 2 और 6 दोनों एक्सक्लूड, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, आगे देखना, तो हमारा आंसर तो आ गया, हमारा आंसर आया 2 से लेके 6 तक, यानी आपने लिखा 2 से लेके 6 तक ऐसे, और आंसर ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों, ध्यान से देखो, एक कंडीशन, इसने कहा है कि x की वैल्यू 4 नहीं होगी, यानी 4 कहीं यहाँ कहीं आएगा 4, तो x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। तो 2 से लेके 6 तक लोगे तो 4 तो उसके बीच में आ जाएगा। तो आंसर ऐसे लिखना, 2 से लेके 4 तक और यूनियन 4 से लेके 6 तक, x की वैल्यू ये आएगी। 4 यहाँ पे एक्सक्लूड है, मतलब 4 से छोटा, 4 यहाँ पे एक्सक्लूड है, मतलब 4 से बड़ा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसीलिए मैंने ये सवाल बताया आपको। ठीक है,
तो इसका भी नज़र रखना है। अब तक जो हमारे आंसर थे उनमें वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती थी, एक्सक्लूड हो जाती थी, इसमें लेकिन ऐसा हो गया, तो ध्यान रखना, स्पेशल केस है जी। देखिए एक क्वेश्चन और, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, प्राइवेट स्कूल में आता है, खासकर 2 स्कूल, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये मॉड में है एक्सप्रेशन, बाकी एज इट इज। तो 1 को मैं ले आऊंगा इधर, -1 हो गया, ठीक है, एलसीएम लूंगा, ये आ गया, एक्स एक्स हो गया कैंसिल, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन आया मेरे पास, आपको मालूम है ना मॉड जब हटता है तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा फंडा मॉड का चक्कर क्या है। मान लो मॉड के अंदर x+3 है, ये है ना। अब इसमें x की वैल्यू क्या आएगी निकल के, -3 आएगी, क्रिटिकल पॉइंट, x+3 = 0, तो x की वैल्यू -3 आएगी। अब यहाँ पे देखो 2 केस होते हैं, अगर x की वैल्यू -3 से बड़ी या बराबर आई तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा। सोच लो आप, x की वैल्यू -3 से बड़ी कोई भी रख के देखो, -2 रखो, -2 + 3 पॉजिटिव, -3 रख लो इक्वल भी है, -3 + 3 0 पॉजिटिव। तो एक केस तो ये होता है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाता है इस केस में। और एक केस देखो ये है, अगर x की वैल्यू -3 से छोटी आई, इक्वल नहीं है, छोटी आई, तो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे -3 से छोटी कोई भी वैल्यू सोचो, -4 रख के देखो, -4 + 3 तो -1 बच रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये फंडा होता है, इसीलिए बोलते हैं मॉड जब हटता है तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है इसके क्रिटिकल पॉइंट पर। तो क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू या इक्वल लोगे तो पॉजिटिव लगा देते हैं मॉड हटा के, और लेस देन लोगे तो नेगेटिव। तो ये असली फंडा है, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ मैंने क्या किया, पूरा एक्सप्रेशन ऐसा है, तो मुझे मतलब है इससे, क्योंकि ये मॉड में है, तो इससे x की वैल्यू क्या आई, -3। तो मैं अब यहाँ 2 केस बनेंगे, एक केस बनेगा ग्रेटर देन का, ये वाला, और एक केस बनेगा लेस देन का। पहले बनाते हैं ग्रेटर देन का। अगर x बड़ा या बराबर हो -3 से, तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव लगा दिया, सॉल्व करते रहो, 3 में से 2 गया, ये आया एक्सप्रेशन। अब ये वाला केस तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, यहाँ से -1 और -2 आएगा, -1 ये रहा, -2 ये रहा, सारे एक्सक्लूड रहेंगे क्योंकि इक्वल नहीं है नीचे। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, हमेशा हम ऐसे ही लगाते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन में ग्रेटर देन का साइन है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट हो गए। तो हमारा आंसर आया -∞ से -2 ये रहा, और -1 से +∞ ये रहा। अब यहाँ पे आने के बाद ना शांत नहीं बैठ जाना है, यही तो खास बात है। आंसर आ रहा है ये, मतलब -2, -3, -4, -5 सारे आंसर आ रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये भी तो ध्यान रखी जाएगी। इसने कहा है x की वैल्यू -3 से बड़ी हो, -3 से बड़ी हो, मतलब -2 यहाँ है और -3 यहाँ कहीं होगा, इससे बड़ा मांग रहा है, मतलब इधर की तरफ जाना है ना। इधर आएंगे तो छोटा, उधर जाना है, तो इसका मतलब ये जो इंटरवल है इसको चेंज कर दो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो -3 से बड़ी, तो -3 से कितनी बड़ी, -2 तक, तो -3 से यहाँ पर ये -3 के आगे क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल -3 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लेना, ये जो -3 के आगे राउंड ब्रैकेट है, मैंने रेड पेन से देखो बना रखा है, ये आपका क्लोज इंटरवल है। -2 तक ये नया बन जाएगा, ये हट जाएगा और ये आ जाएगा, वो तो जैसा है वैसे ही है। तो असली आंसर ये है केस 1 का, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात, वरना बच्चे भूल जाते हैं, वो यहीं पे छोड़ देते हैं और खुश हो जाते हैं आंसर आ गया। तो इस कंडीशन का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इसने कहा x की वैल्यू -3 से बड़ी, और यहाँ पे हमने ले ली -∞, तो -3 से छोटी वैल्यू भी आ गई यहाँ पे, तो फिर तो इस केस का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए इसको हटा के -3 से स्टार्ट किया है, -3 से बड़ी -2 तक, क्योंकि -3 इधर होगा और बाकी वो इंटरवल तो एज इट इज है। तो ये केस 1 आया। अब मैं लूंगा केस 2, इतना आप नोट करो जल्दी से, शाबाश। हाँ जी, अब लिया मैंने केस 2, जब x की वैल्यू -3 से छोटी होगी, तो -3 से छोटी होगी तो मॉड हटेगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब बात आती है सर नेगेटिव आया तो साइन क्यों नहीं चेंज किया। अरे ये पूरा एक्सप्रेशन थोड़ी है, पूरे एक्सप्रेशन के सामने अगर नेगेटिव आता है तो साइन चेंज होता है। ये तो अपने आप में इस पूरे एक्सप्रेशन का छोटा सा पार्ट है, तो अंदर ही अंदर काम हुआ है, इसलिए पूरे का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि ये पूरे एक्सप्रेशन में इतना ही तो पार्ट है, इतने पार्ट में काम हो रहा है, पूरे के ऊपर फर्क थोड़ी पड़ रहा है, पूरे के ऊपर फर्क पड़ेगा तो साइन चेंज होगा, तो ध्यान रखना। तो लेस देन में माइनस आया, माइनस अंदर गया, ठीक है, सॉल्व हुआ, इतना आया, माइनस कॉमन लिया, क्योंकि माइनस नहीं होना चाहिए एक्स के आगे, माइनस जब हटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन के सामने आ गया। अब साइन चेंज हो गया, नंबर लाइन प्लॉट कर दो, -2 और -5 दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस प्लस। ओरिजिनल क्वेश्चन में देखो लेस देन आ गया, तो ये वाला इंटरवल होगा, इसे लिखेंगे -5 से -2, यहाँ तक ये आंसर माना जाता। लेकिन
ये कंडीशन भी तो है, x की वैल्यू -3 से छोटी, -3 तो यहाँ कहीं होगा ना, -3 ये यहाँ कहीं होगा। ये आंसर है -5 से -2, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये तो अलाउ नहीं कर रहा, ये कह रहा है -3 से छोटा रहो, तो -3 से छोटा तो ये रहेगा ना, तो असली आंसर ये वाला बदल जाएगा इसमें, ठीक है। अब ये आंसर दूसरा था और पहले वाला जो आपने अपनी कॉपी में नोट किया था वो आंसर ये वाला था। ये स्टार्टिंग में -3 जो है ये क्लोज इंटरवल है, इसलिए -3 एक जगह इंक्लूड है और लास्ट में देखो -3 ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो -3 एक बार इंक्लूड है, इसलिए इन दोनों को मिला के -5 से -2 लिखा है, ओके। तो इन सबको मैंने कंबाइंड कर दिया, ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर कंबाइंड करते हैं यूनियन से, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये कह रहा है -3 से -2 और ये कह रहा है -5 से -3, है ना। तो सोचो -5 से -3 के बीच में -2 भी तो आता है भाई, -5 मतलब देखो -3 -2 और -5 -3 को अगर नंबर लाइन पे आप लोगे तो ऐसे लोगे, ये -2 ये -3 और ये करते करते -5। तो इन दोनों इंटरवल को दो बार ना लिख करके मैं ऐसे लिख दूं -5 से -2, -5 से -2, क्योंकि -3 तो उसके अंदर ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, ठीक है, एक्सक्लूड हो जाएगा। नहीं समझ में आया, इन दोनों को मिला के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये -3 जो स्टार्टिंग वाला इंटरवल है इसके आगे क्लोज इंटरवल है, ये गलती से ओपन लग गया है, ठीक है। तो इसलिए -3 एक जगह इंक्लूड है और लास्ट वाले में एक्सक्लूड है, तो दोनों को मिला के -5 और -2 बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना प्लीज़। गाइस देखिए, एक क्वेश्चन उसी टाइप का मैंने और ले लिया आपके लिए, इस टाइप से मैंने लिया, 1 को लाओगे इधर, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा। इसमें फिर केस बनाना, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में पॉजिटिव ले लेना, यहाँ पे मॉड हटा के एलसीएम के बाद, और x की वैल्यू लेस देन 1 में नेगेटिव ले लेना। तो आपका पहले केस का आंसर ये आएगा, दूसरे केस का आंसर ये आएगा, कंबाइंड होने के बाद जस्टिफिकेशन का आंसर ये आएगा, ठीक है। तो आप इसे देख लेना, एक बार ट्राई करना। गाइस देखिए, सारे क्वेश्चंस वो हैं जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए हैं, बल्कि वीडियो में एक्स्ट्रा ही बताए हैं, इसमें आ नहीं पाए सारे। तो आप एक बार इनको खुद भी ट्राई करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और चेक करें अपने आंसर्स, ओके, ध्यान से। गाइस ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे से तैयार करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।